आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पिछले दिनों मैं जिम देख रहा था, तो मैंने तकरीबन 2 जिम विजिट किया। जैसे ही मैं एक जिम के अंदर गया तो मैंने उससे पूछा कि इसके चार्जेस कितने हैं, कार्डियो के कितने और वेट लिफ्टिंग वाला जो सेक्शन है उसके कितने चार्जेस हैं। तो उसने मुझे बताया कि 3,000 रुपये कार्डियो के हैं, 2,000 रुपये वेट लिफ्टिंग के हैं। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उससे टाइम पूछा कि किस टाइम ओपन होता है, कौन से दिन के अंदर ओपन होता है और क्या आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते और मंडे टू सैटरडे होता है, संडे ऑफ होता है और तकरीबन सुबह 9 से बल्कि नहीं, सुबह 6 से रात 12 बजे तक ओपन होता है। तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ओके, बट आपका जो जिम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्या आपको पता है कि जो आपका कंपैटिटर है वो कितने चार्ज करता है। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, जो जिम ओनर था उसने मुझे कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता वो कौन कौन है और कितने चार्ज करता है, मैं क्यों उसके बारे में जानूँ। तो आई वाज लाइक सरप्राइज अ बिट, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्यों मैं सरप्राइज हुआ ये जान के कि उसको ये चीज़ों का नहीं पता था। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि चले इसके अंदर कोई गुंजाइश हो सकती है क्या, कोई डिस्काउंट है या मैं ज्वाइन करूं उसका कोई डिस्काउंट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है, आप ज्वाइन करेंगे तो आप इस तरह से पैसे देंगे और आप ज्वाइन कर लेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है, आप जाएँ देखें और इस तरह से हम डिस्काउंट नहीं देते। तो ही बिकेम रूड एट द एंड। उसके बाद ना उसका जो एरोगेंट जो एटीट्यूड है ना वो उसने शो करना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे कहा थैंक यू सो मच एंड आई विल श्योरली, अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो आई श्योरली लेट यू नो। उसने जो है ना करके ओके कर दिया। फिर वो अपने कामों में लग गया। फिर उसी दिन मैं दूसरे जिम भी गया और वो करीब ही था। मैंने उनके पास गया तो उनसे पूछा कि आपके कितने चार्जेस हैं, किस तरह से, सारे सवाल जो पहले मैंने पूछे थे, टाइम वगैरह। तो उसने मुझे सारा कुछ बताया, बट उसने एक और जो है प्राइस उसके चेंज थे। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप सिर्फ जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो उसके 1,000 रुपये चार्जेस हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोई कार्डियो वगैरह करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, तो उसके 1,500 रुपये, तो दोनों मिला के 2,500 रुपये। तो मैंने उससे पूछा कि मैं सिर्फ कार्डियो कर सकता हूँ या सिर्फ वो जो मशीन्स वगैरह वो कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, अगर आप मशीन यूज़ करेंगे तो आपको दोनों करना पड़ेगा 2,500 रुपये जिसका पैकेज है, और अगर आप सिर्फ वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उसका 1,000 रुपये वो आप अलग से कर सकते हैं। आई सेड ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भले इस मार्केट के अंदर क्या, आप इस्लामाबाद तक जाएं और कहीं पर भी आपको इस तरह के कंपैटिटिव रेट्स नहीं मिलेंगे। तो आई वाज लाइक दिस इज गुड बिजनेस स्ट्रेटजी। अभी आते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड किस तरह से, और मैं सरप्राइज क्यों हुआ। सरप्राइज मैं इसलिए हुआ क्योंकि मैं क्लाइंट था, एज ए क्लाइंट जो जिम ओनर था उसके पास गया और उसको उसको मुझे फैसिलिटेट करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ पे मशीनरी लेटेस्ट है और यहाँ पर जो गाइड करने वाले अच्छे जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो गाइड करने वाले होते हैं। इस तरह से 2-4 उसने उसको चीज़ें बतानी चाहिए थी ताकि मैं कन्विंस होता उसका जिम ज्वाइन करने के लिए, हालांकि वो एक्सपेंसिव था। ऑन दी अदर हैंड जो हम बिजनेस एज ए बिजनेस गलती करते हैं, हम अपने कंपैटिटर को जानते ही हैं कि हमारा कंपैटिटर क्या कर रहा है। जब मैंने उससे कहा कि आपका कंपैटिटर तो शायद आपको पता है कि कितने चार्ज कर रहा है, ऑब्वियसली कम चार्ज कर होगा इसलिए उसने इग्नोर किया। तो उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जानते कंपैटिटर को, आप जाएं जिस जो भी आपने ज्वाइन करना है तो ठीक है, वरना आप जाएं। तो एक एटीट्यूड, अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपना एटीट्यूड ठीक रखें और कस्टमर सेंट्रिक बने, रादर देन आप अपना बिजनेस सेंट्रिक हो कि आपको बस पैसे ही चाहिए। नहीं, आप कस्टमर की तरह सोचें। इसके अलावा आपको कंपैटिटर के बारे में पता होना चाहिए कि आपका कंपैटिटर क्या कर रहा है, कहाँ पर है, कितने चार्ज कर रहा है, हम उससे ज़्यादा क्यों चार्ज, हमें पता होना चाहिए कि हम उससे ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं और क्लाइंट को हमें किस तरह से कमेंट्स करना है कि हम क्यों ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये सारा कुछ। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा जिम ओनर थे, उन्होंने अच्छे से बिहेव किया, अच्छे से चीज़ें बताई और मैंने बहुत सारा सवाल किया तो उन्होंने कन्विंस किया कि आप भले चले जाएं, हमारी मशीनरी लेटेस्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी वेट्स हमने अपडेट किए हैं और हम मेंटेनेंस करते रहते हैं अपने जिम का, तो ये सारा कुछ। तो इन योर बिजनेस ऑलवेज डू कंपैटिटर रिसर्च। आपका कंपैटिटर क्या कर रहा है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके क्लाइंट्स कौन है, कहाँ से आते हैं, कितना दूर है। उसके बाद जो आप अपनी प्राइसेस रखें, आपको प्रीमियम सर्विस देनी चाहिए, ऑब्वियसली आपकी प्राइसेस हाई होनी चाहिए।
पर इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपकी प्राइसेस हाई हैं और आप एरोगेंट हैं, आप अजीब सा आपका बिहेवियर है, तो क्लाइंट उस चीज़ को देख के आपके पास कभी नहीं आएगा। दैट इज इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।